ओपन माई नोटपैड। ठीक है, आज का टॉपिक है फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल क्या होता है? देखो, अगर मैं बताऊं इसको, फायरवॉल क्या करता है, आपके ट्रैफिक को फिल्टर आउट करता है। ठीक है, ट्रैफिक का फिल्टर आउट का मतलब क्या है? अगर फायरवॉल में आप कुछ रूल्स सेट कर देंगे, ठीक है, कि आप इस तरह की वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते। जैसे आप किसी कंपनी में जाएं तो वहां पे बहुत सारे से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप फॉरेन में जाएं कहीं, ठीक है, तो वहां पे आप बैंक के अंदर काफी चीजें ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, इनफैक्ट आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो शायद कुछ टिकटिंग का भी सिस्टम होता है कि आप वहां की टिकट नहीं बुक कर सकते प्लेटफॉर्म पे खड़े होके, जो ट्रेन आ रही हो, ऐसा कुछ भी होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं फायरवॉल में। ठीक है, अब उसी रूल्स के अकॉर्डिंग आपका ट्रैफिक फिल्टर आउट होता है। ठीक है, फिल्टर आउट का मतलब क्या है? एक फिल्टर लगा हुआ होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, फायरवॉल का मतलब होता है एक वॉल। ठीक है, वॉल मतलब दीवार, बिटवीन द मैलिशियस ट्रैफिक एंड बिटवीन द जेन्युइन ट्रैफिक। ठीक है, मैलिशियस का मतलब जो आप डिफाइन करते हो कि हाँ ये मैलिशियस है। ठीक है, एक वॉल है मतलब दीवार है जेन्युइन ट्रैफिक और मैलिशियस ट्रैफिक के बीच में। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। अब फायरवॉल आपके सॉफ्टवेयर के भी फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, और फायरवॉल आपके हार्डवेयर के भी फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, इसलिए ये यूज किए जाते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए और ट्रैफिक को फिल्टर आउट करने के लिए। ठीक है, आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो फायरवॉल इज ए हार्डवेयर और द सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रिवेंट unauthorized access, okay, to or from the private network। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? फायरवॉल एग्जामिन ऑल द मैसेजेस इंटरिंग और लीविंग द इंटरनेट। ठीक है, जितनी भी चीजें आ रही होंगी, जितने भी मैसेज आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, उनको भी ये एग्जामिन करता है। ठीक है, एंड ब्लॉक दोज डू नॉट मीट द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये उन चीजों को ब्लॉक कर देगा जहां पे इसको सिक्योरिटी क्राइम। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ दो तीन डिवाइसेस मैं बना देता हूँ। सपोज ये डिवाइस और ये डिवाइस कहाँ से कनेक्ट है? आपके मॉडेम से या राउटर से। एरो भी बना देते हैं। ठीक है, अब फायरवॉल इसके बीच में सेटअप होता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। सपोज ये फायरवॉल है। ठीक है, ठीक है, तो जितना भी ट्रैफिक आपके मॉडेम से जा रहा होगा ये आपका फायरवॉल में फिल्टर आउट होगा। ठीक है, अगर क्राइटेरिया आपका मैच हो रहा है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ट्रैफिक इंटरनेट पे चला जाएगा। ठीक है, इंटरनेट से आप जो भी चीज ब्राउज करना चाह रहे हो वो वहां से आसानी से ब्राउज कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज अगर ये क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा ट्रैफिक ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ट्रैफिक यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, अगर क्राइटेरिया आपका मैच हो रहा है तो आप कुछ भी ब्राउज कर सकते हो। क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है तो फिर वो आपका ट्रैफिक ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फायरवॉल की वर्किंग है, फायरवॉल सेटअप कैसे होता है। ठीक है, अब फायरवॉल का आर्किटेक्चर भी अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, फायरवॉल आपके अलग अलग तरह के आते हैं।
ठीक है, अगर मैं फायरवॉल की बात करूं, टाइप्स ऑफ द फायरवॉल की बात करूं, टाइप्स ऑफ फायरवॉल, ठीक है। तो पहला जो टाइप है वो है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। दूसरा फायरवॉल है वो है सर्किट लेवल फायरवॉल। ठीक है। थर्ड जो है आपका वो है एप्लीकेशन लेवल। ठीक है। फोर्थ जो फायरवॉल है वो है स्टेटफुल मल्टीलेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल। ठीक है। तो ये 4 तरह के आपके फायरवॉल होते हैं। ठीक है। अब इनके भी अलग अलग मतलब पैकेट फिल्टरिंग में सिर्फ पैकेट जो भी आपका फिल्टर हो जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन लेवल में एप्लीकेशन वाली चीजें फिल्टर रीड आउट होंगी, सर्किट लेवल में सर्किट वाली चीजें होंगी। ठीक है। तो अलग अलग इसमें चीजें होंगी। ठीक है। सर्किट लेवल में आपके गेट पे काम करते हैं। ठीक है। ये सेशन लेयर पे आपका पूरा का पूरा वर्क करता है। जो आपका ओएसआई मॉडल है, ठीक है, उसके सेशन लेयर पे आपका काम करेगा। जो सर्किट लेयर है, एप्लीकेशन वाला जो है वो आपका जैसे प्रॉक्सी हो गया। ठीक है। और जो भी आपकी रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, आपके सिस्टम से इंटरनेट पे, ठीक है, उसको कैसे आप फिल्टर इट आउट करेंगे, तो वो आपका एप्लीकेशन लेयर हो गया। ठीक है। इसके नेम से भी समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन वाला मतलब प्रॉक्सी और ऑक्सी जो आप यूज करते हो, पैकेट फिल्टरिंग जो पैकेट को फिल्टर आउट करता है, स्टेटफुल का मतलब होता है ये मल्टी लेयर इंस्पेक्शन करता है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 टाइप्स। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है कि 2 फायरवॉल मिला दो या 3 मिला दो, तो उसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है। और सर्किट मैंने आपको बताया है जो गेटवे पे वर्क करता है, सेशन लेयर ऑफ द ओएसआई पे वर्क करता है। ठीक है। तो वो आपका सर्किट लेवल फायरवॉल हो गया। अब बात करते हैं कि आप फायरवॉल को बाईपास कैसे करेंगे। अगर कहीं पे फायरवॉल सेट है तो उसको बाईपास कैसे करेंगे। अब फायरवॉल को बाईपास करने के बहुत सारे से तरीके हैं। ठीक है। आप प्रॉक्सी के थ्रू फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं। ठीक है। एसटीटीपी टनलिंग मेथड होते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं। एसएसएच टनलिंग के मेथड हैं। ठीक है। यू कैन इजिली बाईपास फायरवॉल थ्रू दैट मेथड। और भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं। ठीक है। तो हम लोग इन मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है। हर एक मेथड को। अब अ, अगर आपको फायरवॉल बाईपास करना है, ठीक है, तो फायरवॉल को आप प्रॉक्सी सर्वर के से भी इजीली बाईपास कर सकते हैं। नीचे आ जाए, हाउ टू बाईपास फायरवॉल। ठीक है। तो इसमें पहला आपका जो आंसर है वो है प्रॉक्सी सर्वर। अब आप लोग बताएंगे प्रॉक्सी प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है या प्रॉक्सी क्या होती है, कोई भी बताए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, प्रॉक्सी क्या होती है या प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। हाँ जी, बता रहे थे। तो सर, हाँ जी, बोलिए। हेलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर, प्रॉक्सी मतलब जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जहाँ से रिक्वेस्ट मतलब जहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है
और जहाँ से रिस्पॉन्स आता है वही प्रॉक्सी सर्वर है? नहीं, ऐसे नहीं है। देखो, प्रॉक्सी आपने बहुत ही जनरल वर्ड है, आपने सुना भी होगा, आप कॉलेज वॉलेज में आपने बहुत सुना होगा कि मेरी प्रॉक्सी लगा देना, मैं कल नहीं आऊंगा, मेरी प्रॉक्सी लगा देना, ठीक है। ये बहुत ही जनरल टर्म है। प्रॉक्सी का मतलब होता है अपनी जगह किसी दूसरे को प्रेजेंट करना, ठीक है। अगर हम एथिकल हैकिंग की बात करें तो इसमें प्रॉक्सी का मतलब होता है proxy is a server or the client proxy is a server or the computer which sits between your client and the server। मतलब ऐसे आप बोल सकते हो, प्रॉक्सी एक तरह का कंप्यूटर है या सर्वर है जो कि बीच में होता है आपके और आपके सर्वर के बीच में, ठीक है। सपोज आपको कोई वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेज दो, और वो मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके बताता हूँ आपको, ठीक है। सब ये आपका मोबाइल है, इससे आपको रिक्वेस्ट भेजनी है किसी वेबसाइट पे, ठीक है। सपोज google.com पे रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट को डायरेक्टली भेज देंगे, आपके मोबाइल से जो रिक्वेस्ट जाएगी वो जाएगी आपके google.com पे। जब भी कोई रिक्वेस्ट जाती है तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो होता है आईपी, ठीक है। आईपी को आप क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल नेम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, किसी भी कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करने के लिए, विच इज द मैक एड्रेस, ठीक है, मैक एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, इसके पीछे भी बहुत सारे से लॉजिकल और मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, और प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारी सी चीजें हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे दो मेन चीजों की बात कर रहा हूँ, एक आपका आईपी, एक है आपका मैक एड्रेस। आईपी को आप बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस को बोलते हैं आप फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो किसी वेबसाइट को, ठीक है, वहां से रिस्पॉन्स भी आता है, लेकिन रिस्पॉन्स कहाँ जाना है, ठीक है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे, या वो रिक्वेस्ट कैसे डिसाइड, जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो उसकी हेडर में सारी इंफॉर्मेशन होती है, कि आपकी रिक्वेस्ट इस आईपी से जा रही है, इसका मैक एड्रेस ये है, और बहुत सारी सी इंफॉर्मेशन होती है। जब सर्वर उस रिक्वेस्ट को देखता है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको रिवर्ट बैक करता है, तो उसी पर्टिकुलर आईपी और मैक एड्रेस पे करता है, ठीक है। वरना तो ऐसा हो जाए आप रिक्वेस्ट करें फेसबुक को कि मेरी प्रोफाइल दिखाओ, और वो प्रोफाइल किसी दूसरे बंदे को दिखा दे, ऐसा तो नहीं होता। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उसके पास आपका एक लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है, उसको पता है ये इंफॉर्मेशन कहाँ जानी है। एक मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस को बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, जो कि आपके डिवाइस का एड्रेस है, ठीक है, आपके कंप्यूटर, आपके फोन, आपके मोबाइल फोन का एड्रेस है। मैक एड्रेस आपका यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। मैक एड्रेस जो होता है वो आपका यूनिक एड्रेस होता है, हर डिवाइस का एक अलग ही मैक एड्रेस होगा, वो मैक एड्रेस किसी से मैच नहीं होगा, ठीक है। तभी आप तक इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। अब आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करो, आईपी में सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। आईपी से आप लोकेशन भी पता लगा सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन। तो अगर आप नॉर्मल किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ऐसे भेजेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, व्हाट इज माई आईपी, हिट इंटर करते हैं, तो ये IPv6 है, IPv4 भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे IPv4 भी आ जाएगा, और ये सारी लोकेशन वगैरह आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आईपी एड्रेस है, ठीक है।
तो अगर आप कोई प्रॉक्सी यूज करो, ठीक है, प्रॉक्सी क्या है, एक कंप्यूटर विच सिट्स बिटवीन यू एंड योर सर्वर, ठीक है, एक बीच का कंप्यूटर है। और प्रॉक्सी लोग क्यों यूज करते हैं, फॉर द हाइड द लोकेशन, ठीक है, कि आप इंटरनेट पे ब्राउज करना चाह रहे हो अनोनिमसली, ताकि कोई आपको समझ ना पाए। आजकल इंटरनेट पे एनोनिमस रहना बहुत जरूरी है, मतलब अपने आप को छुपाना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए भी यूज करते हैं। तो अभी देखो लोकेशन ये दिखा रहा है, अगर मैं एक कोई प्रॉक्सी यूज करता हूँ, जैसे ये नॉर्मल एक वीपीएन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वीपीएन तो आप लोग बहुत यूज करते होंगे। वीपीएन भी आपका एक प्रॉक्सी यूज करता है, ठीक है। यहाँ से आप कोई लोकेशन ले लोगे, शायद मैंने यहाँ पे बेल्जियम ले लिया है, ठीक है। तो बेल्जियम की आपने लोकेशन ले ली। अब अगर आप दोबारा लिखोगे यहीं पे सेम वही सेंटेंस, व्हाट इज माई आईपी, इंटर हिट करोगे, देखो जब आप लोकेशन चेंज करते हो तो आपकी देखो बेल्जियम कंट्री दूर है, ठीक है, तो इसकी रिक्वेस्ट सबसे आपके कंप्यूटर से बेल्जियम जाएगी, और बेल्जियम से जो प्रॉक्सी सर्वर है वहां से एक आईपी पिक करेगी, और उस आईपी से आपकी जाएगी रिक्वेस्ट व्हाट इज माय आईपी एड्रेस वेबसाइट पे, सॉरी गूगल पे, कि इस तरह का रिक्वेस्ट आप शो करो, ठीक है। तो ये आई थिंक रिक्वेस्ट आ भी नहीं रही है, क्योंकि नेटवर्क आपका बहुत स्लो है, मेरा भी नेटवर्क काफी स्लो है। लेट मी चेंज द लोकेशन, कनाडा कर देता हूँ मैं। ठीक है, और सेम चीज अब टाइप करता हूँ, व्हाट इज माई आईपी, ठीक। अब यही चीज होती है, जैसे कहीं पे कोई फायरवॉल लगा हुआ है, फायरवॉल आपके नेटवर्क पे लगा हुआ है ना, तो आप अपने नेटवर्क से किसी पर्टिकुलर चीज को आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ वीपीएन वगैरह यूज कर रहे हो, तो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी वीपीएन सर्वर पे, वीपीएन सर्वर से फिर आपकी रिक्वेस्ट जाएगी जिसको आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका होता है, वीपीएन लगा के आप अगर नेट चलाते हो तो ये अच्छा तरीका है अपने आप को हाइड करने का, बट ये इनफ नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट इनफ, ठीक है। इसके लिए भी बहुत अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज की जाती हैं मार्केट में। तो यहाँ पे देखो कंट्री का नेम कनाडा आ गया, और ये रीजन है ब्रिटिश कोलंबिया, और ये सिटी का नाम है, ठीक है, वैनकेवर ऐसे करके कोई सिटी है, ठीक है। तो ये लोकेशन वगैरह सारी दूसरी दिखाना लगा है बिकॉज ऑफ प्रॉक्सी। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही थी अभी सभी को? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वीपीएन वगैरह सेट करते हो। अब वीपीएन भी आपका एक प्रॉक्सी का तरीका है, ठीक है। प्रॉक्सी आप कितनी तरह से लगा सकते हो, ठीक है। पहला तरीका है या तो आप कोई वीपीएन यूज कर लो, दूसरा तरीका है आपको टेम्परेरी लगानी है, यू कैन यूज वेबसाइट्स, देयर इज अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स, ओके, व्हिच इज प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन आईपी, ओके, थ्रू दैट यू कैन सर्व एनी वेबसाइट। तीसरा तरीका है आपके टूल्स होते हैं एंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। चौथा तरीका है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस वीपीएन, ठीक है। वीपीएन का फुल नेम क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, जो कि आपका वर्चुअली सेट होता है, ठीक है। ये भी आपका प्रॉक्सी सर्वर ही यूज करता है, एक तरह से देखा जाए ये भी आपका एक प्रॉक्सी सर्वर ही यूज करता है, ठीक है। थ्रू दैट यू कैन इजिली हाइड योरसेल्फ, ठीक है। बट
इसमें सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं होती। अच्छा, कोई बताएगा हैकर्स कौन सा तरीका यूज करते हैं अपने आप को हाइड करने के लिए? यहाँ पे 4 तरीके लिखे हुए हैं: वीपीएन, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और टूल्स, या ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और एक और तरीका है विच इज द ब्राउजर। हाँ जी, बताएंगे। सर हैकर्स तो अपना मतलब अपने आप को अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए लगभग लगभग सारे चीज़ यूज़ करना चाहेगा, लेकिन प्रॉक्सी सर्वर ज़्यादा यूज़ करते होंगे शायद। नहीं, प्रॉक्सी सर्वर के ही 4 तरह से प्रॉक्सी सर्वर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, एक है आपका वीपीएन, एक है वेबसाइट, एक है टूल सॉफ्टवेयर, एक है ब्राउजर, और है एक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सबके अपने अलग अलग क्राइटेरिया हैं, सबके अपने अलग अलग लिमिटेशंस हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि एक हैकर है वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। ठीक है, बहुत बार आपने न्यूज ऐसी सुनी होगी कि किसी ने वेबसाइट हैक कर दी, लेकिन 4-5 साल हो गए वो किसने हैक की किसी को पता ही नहीं। ठीक है, या हैकर्स ने कुछ परफॉर्म किया, चाइना के किसी कंप्यूटर को हैक कर दिया, या रिसर्च डेवलपमेंट या गवर्नमेंट साइट को हैक कर दी, लेकिन हैकर पकड़ा ही नहीं गया। ठीक है, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि इंटरनेट पे तो ईच एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। ठीक है, आप मीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ, वो भी रिकॉर्डेड है। ठीक है, कि आपकी लाइव आपकी आईपी इतने टाइम यहाँ पे लाइव थी। ठीक है, हर चीज रिकॉर्डेड है। लेकिन फिर ये कैसे पॉसिबल है कि हैकर्स कभी पकड़े ही नहीं जाते? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 50% ऑफ केस में हैकर्स नहीं पकड़े जाते। ठीक है, अगर अच्छा हैकर्स है, वो अच्छी प्रॉक्सी वगैरह यूज कर रहा है, तो वो नहीं पकड़े जाते हैं। ठीक है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, हैकर्स को पकड़ना इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉक्सी अगर उसने स्ट्रॉन्ग यूज की हुई है, सो it is difficult for someone to catch the hackers। ठीक है, ये डिफिकल्ट कैसे है, आप कैसे बोलेंगे इसको? हम्म, ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ। वीपीएन तो आप समझ गए हैं। ठीक है, वीपीएन जो आपका ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये आपका एक वीपीएन सॉफ्टवेयर है। अच्छा, उससे पहले, वीपीएन से पहले मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा। सपोज आपने कोई एक वीपीएन यूज किया, ठीक है, और आपने किसी को हैक कर दिया या कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म की उस पर्टिकुलर वीपीएन से। ठीक है, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास, ठीक है, गवर्नमेंट अगर इस वीपीएन से डेटा मांगेगा आपका, ठीक है, तो ये इस वीपीएन को सारा का सारा डेटा प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ गैट। गैट मीन्स क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सेस की। जब भी आप कोई कंपनी खोलते हैं, कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं और सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं, तो यू हैव नीड टू साइन ए एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट। ठीक है, कि अगर कुछ भी गलत हुआ या इलीगल हुआ, सस्पिशियस एक्टिविटी हुई, तो आपको गवर्नमेंट को सारी की सारी डिटेल शेयर करनी होंगी। ठीक है, अब सपोज किसी हैकर्स ने कुछ हैक कर दिया विद द हेल्प ऑफ वीपीएन। ठीक है, अब वीपीएन पे बात आ गई। ठीक है, गवर्नमेंट अगर वीपीएन से पूछेगी कि ये आईपी कौन यूज कर रहा था, तो वीपीएन के पास सारी डिटेल है आपकी। ठीक है, क्योंकि उसके पास सर्वर है, उसके पास बहुत सारी सी आईपी, ही इज मेंटेनिंग ईच एंड एवरी डिटेल्स, ओके, ऑफ द यूजर। तो वो तो आपकी डिटेल प्रोवाइड करा देगी सर गवर्नमेंट को या किसी को भी। ठीक है, हालांकि और कोई डिटेल इतनी जल्दी नहीं ले सकता है, ये ऑथराइज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ले सकती है। गवर्नमेंट के पास बहुत पावर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आई, वीपीएन सेफ है लेकिन इतना सेफ नहीं है। वीपीएन से आप ब्राउजिंग, सेफ ब्राउजिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई वेबसाइट ब्लॉक है तो उसको आप इजिली अनब्लॉक या ओपन कर सकते हैं।
ठीक है, उससे आप अपनी प्राइवेसी छुपा सकते हैं। किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं आप, ठीक है, और उस पे आइडेंटिटी लॉस्ट का आपको डर है, ठीक है, या ट्रैश होने का डर है, तो आप वीपीएन से कर सकते हैं। ये ठीक ठाक तरीका है, ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है। चलो बात करते हैं दूसरे तरीके पे, वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट से भी आप बहुत ही अच्छे से प्रॉक्सी सेट कर सकते हैं। वेबसाइट का यूज तब किया जाता है, अब मान लो मुझे यहाँ पे कोई एक वेबसाइट ओपन करनी है और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरी आईपी रिवील हो, ठीक है, और मुझे वीपीएन और सॉफ्टवेयर भी ऑन नहीं करना, ठीक है, तो वेबसाइट जस्ट ओपन कर लो, उसमें ब्राउज कर लो, खत्म करो, ठीक है। तो अगर आप लिखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन प्रॉक्सी, बहुत सारी सी वेबसाइट हैं, जैसे हाइड.मी है, प्रॉक्सियम है, बहुत अच्छे से काम करती हैं ये वेबसाइट, ऑनलाइन प्रॉक्सी साइट्स, ठीक है। सपोज अगर मैं ये वेबसाइट ओपन करता हूँ और सिंपल यहाँ google.com ही खोल देता हूँ, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा google.com, ठीक है, ओके करता हूँ। अब गूगल भी हर हर कंट्री का गूगल अलग होता है, ठीक है, आप इंडिया में जो गूगल यूज कर रहे हैं वो गूगल इंडिया है, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे गूगल यूज करेंगे तो वहां गूगल अलग चलेगा आपका, ठीक है। ओवरऑल गूगल एक ही है, सर्च रिजल्ट भी एक ही दिखाएगा, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज अलग होगी, वहाँ की प्रेफरेंसेस अलग होंगी, डेटा अलग होगा, सारी चीजें अलग होंगी। जैसे इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो गूगल की लैंग्वेज समझने की कोशिश करो, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या कौन से वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट फॉर अंडरस्टैंड बिकॉज ये दूसरी लैंग्वेज है। दूसरी लैंग्वेज में गूगल क्यों ओपन हो रहा है, बिकॉज वी actually we are using a proxy software, sorry, proxy websites, which is the Proxium. Through that you can use or open any websites through the proxy server or the proxy, ठीक है। तो प्रॉक्सियम बहुत अच्छी वेबसाइट है, थ्रू दैट यू कैन इजिली ओपन। अगर कोई ब्लॉक्ड वेबसाइट है, यहाँ से बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हो। दिस इज नॉट द ओनली वन वेबसाइट्स, देयर इज अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स एक्सेप्ट दैट एक आपकी ये वाली है वेबसाइट, ठीक है, हाइड.मी। यहाँ पे तो आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो, नीदरलैंड, जर्मनी, फिनलैंड, ठीक है, अलग अलग कंट्री सिलेक्ट करके आप अपनी अलग तरह के रूल्स सेट कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपके प्राइवेट प्रॉक्सी ब्राउजिंग में काम आता है, ठीक है। अब ये जो दो तरीके मैंने बताए हैं, एक तो वीपीएन वाला, एक तो वेबसाइट वाला, ये आपके टेम्परेरी तरीके हैं, ठीक है। थ्रू दैट you can hide yourself and make yourself anonymous, not completely but at least make yourself anonymous, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल यूजर के लिए हो गए, जो आपके टूल्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, बट प्रॉक्सी के सॉफ्टवेयर फ्री नहीं होते, ठीक है। प्रॉक्सी के सॉफ्टवेयर, अगर आपको स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी यूज करनी है कि कोई आपको पकड़ ना पाए, तो उसके लिए आपको अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रीमियम सॉफ्टवेयर यूज करनी चाहिए, ठीक है। अब वो प्रीमियम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है विच इज द प्रॉक्सीफायर, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन इसमें आपको बहुत सारी सी प्रॉक्सी मिलेंगी, बट यू हैव नीड टू चेक ऑल द प्रॉक्सी फर्स्ट। जो आपकी प्रॉक्सी में जो आईपीज होंगी, वो आपको चेक करना होगा कि वो लाइव है या नहीं है। If your proxy IPs is live, so you can easily set those proxies in your list, ठीक है, उसके बाद आप आसानी से चला सकते हैं। ये आपका 31 डेज ट्रायल पे मिलता है।
मतलब 30 दिन इसको आप फ्री चला सकते हैं, उसके बाद आपको ये फिर से या तो आपको प्रीमियम खरीदना पड़ेगा इसका, ठीक है, या इसके बहुत अलग अलग रूल्स हैं। ये इसके की फीचर्स देखो, प्रॉक्सी एवरीथिंग, रीडायरेक्ट कनेक्शन ऑफ एनी इंटरनेट, लाइक अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, डेटाबेस कर रहे हैं, गेम वेम खेल रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज यूज्ड योर प्रॉक्सी, ठीक है। मास्टर योर कॉर्पोरेट नेटवर्क, इम्प्रूव योर कनेक्शन के लिए भी होता है, सिक्योरिटी के लिए भी होता है, एक्सीड लिमिट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये इसके की फीचर्स हैं। यूज केस क्या है, ये आप पूरे के पूरे यूज केस देख सकते हो इसके, ठीक है? तो ये काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, so that you can make yourself anonymous। आप प्रॉक्सी के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। ये आपका सपोज नॉर्मल तरीका है, अब मैं प्रॉक्सी बताता हूँ कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। अगर आप एक वीपीएन यूज कर रहे हैं, तो वीपीएन से क्या होगा, आपकी रिक्वेस्ट फिर इससे नहीं जाएगी, ठीक है, रिक्वेस्ट फिर इससे नहीं जाएगी, फिर आपकी रिक्वेस्ट डाइवर्ट होके जाएगी। पहली आपकी रिक्वेस्ट आएगी आपके ब्राउजर से आपके प्रॉक्सी सर्वर तक, और फिर प्रॉक्सी सर्वर से जाएगी आपकी रिक्वेस्ट, जिसको भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी वेबसाइट को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस वेबसाइट तक। तो एक तो प्रोसेस ये हो गया। दूसरा प्रोसेस ये नॉर्मल वीपीएन वाला है, अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हो या कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो प्रॉक्सी की, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट वे। सेकेंड वे प्रॉक्सी होती है विच इज द चेन प्रॉक्सी। चेन प्रॉक्सी का मतलब क्या है, जैसे एक ये आपका सिस्टम, इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा अभी, ठीक है, उसके अंदर चेन है, बहुत सारी सी लेयर्स हैं प्रॉक्सी की। सपोज दैट इज द फर्स्ट लेयर, दैट इज द सेकेंड लेयर एंड द थर्ड लेयर, और उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जा रही है टू द सर्वर। ठीक है, इसमें बहुत अलग अलग आपके प्रॉक्सी सर्वर यूज हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं चेन। एक चेन सी बन गई है आपकी प्रॉक्सी की। वीपीएन या वैसे आपकी, सपोज अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हो, वेबसाइट यूज कर रहे हो, यहाँ पे एक ही प्रॉक्सी सर्वर का यूज हो रहा है। सपोज आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है कनाडा, कनाडा से जा रही है आप जिस वेबसाइट को रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप चेन प्रॉक्सी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो योर रिक्वेस्ट विल डाइवर्ट 2 और 3 टाइम्स। सपोज आपकी रिक्वेस्ट अमेरिका जा रही हो, वहां से फिर नीदरलैंड जा रही हो, वहां से बेल्जियम जा रही हो, और फिर आपकी रिक्वेस्ट पर्टिकुलर सर्वर तक जा रही हो। फिर जब आप रिस्पॉन्स गेट करेंगे तो वही तीनों लेयर्स को फॉलो करते हुए रिस्पॉन्स आएगा आपका। लेकिन इसमें इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेयर्स। बट ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को हाइड करने का। हैकर्स इसी तरह की चेन प्रॉक्सी यूज करते हैं, ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है विच इज द फ्लाई प्रॉक्सी। फ्लाई प्रॉक्सी क्या होता है, ये आपकी हवा में ही चेंज हो जाती है आपकी पूरी की पूरी प्रॉक्सी। सपोज आपका ऑर्डर है अमेरिका, फिनलैंड एंड बेल्जियम, जब आप दूसरी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लीटली ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मान लो ऑर्डर हो गया फ्रांस, रसिया एंड पाकिस्तान, तो आपके ऑर्डर चेंज होते रहेंगे ऑन द एयर, उसको बोलते हैं आप फ्लाई प्रॉक्सी, ठीक है। तो प्रॉक्सी भी आपकी अलग अलग तरह की होती हैं। तो प्रॉक्सी फायर और एक और आपका सॉफ्टवेयर है विच इज द प्रॉक्सी स्विचर, ठीक है। दोनों से ही आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी लगा सकते हैं। Here I type proxy, ठीक है, बट इसको ये भी पेड है। देखो जो
एडवांस चीजें होती हैं वो आपकी थोड़ी सी पेड होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन होता है। सॉक V5 का यूज करता है ये, ठीक है, और ये गवर्नमेंट लेवल की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसको क्रैक कर पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया दूसरा तरीका। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे से तरीके हैं, चलो उसको भी डिस्कस करते हैं। लेट्स मीट फॉर 1 मिनट, ओके, आई विल कम बैक विद इन 1 मिनट। प्लीज प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। आप इन वेबसाइट्स को ब्राउज करके देखिए। आई विल जस्ट कम बैक विद इन 1 मिनट। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? प्लीज कंफर्म। यस सर। ठीक है। अब ये आपका तरीका होता है। अच्छा, हैकर्स जियो पॉलिटिकल सिनेरियो पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन्स ऑफ द जियो पॉलिटिकल सिनेरियो? जियोग्राफिकल रिलेशनशिप क्या होते हैं ये समझाता हूँ। सपोज हैकर्स कुछ चेन प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं, ठीक है, लाइक ये आपकी एक प्रॉक्सी हो गई एक कंट्री की, ये आपकी हो गई दूसरी कंट्री की, और ये हो गई आपकी तीसरी कंट्री की, ठीक है। हैकर्स चेन यूज कर रहा है, ठीक है, अलग अलग कंट्री के। तो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी पहली यहाँ से यहाँ तक, और फिर आपकी रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो हैकर्स जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा हैकर बनना है जो कभी ना पकड़ा जाए, तो आप जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को ध्यान में रखो, ठीक है, जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप को ध्यान में रखो। सपोज ये आपने एक प्रॉक्सी सेट कर दी अमेरिका की, ठीक है, उसके बाद आपने प्रॉक्सी सेट की चाइना की, ठीक है। सपोज आपने देखा होगा कि जब भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं या कहीं दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते हैं, तो कंट्रीज के बीच में आपका एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कि वी विल शेयर ऑल द डिटेल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। इस तरह के डील साइन होते हुए आपने देखे होंगे, टीवी पे न्यूज पे बहुत ज्यादा देखे होंगे। तो इसका मतलब होता है अगर कुछ भी इनलीगल हुआ या कुछ भी सस्पिशियस हुआ, तो उस कंट्री को डिटेल शेयर करने होंगे इंडिया के साथ। मतलब ये आपस आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कि हम आपकी डिटेल शेयर कर देंगे। अगर आपकी आईपी से कुछ हुआ है तो आप
मेरी डिटेल शेयर कर देना, ठीक है। तो आपस में उन सारी चीजों को सॉल्व कर देंगे। बट ये हैकर्स के लिए खतरनाक चीज है, ठीक है। हैकर्स के लिए अगर डिटेल कंट्री ने डिटेल शेयर कर दी तो उसका पकड़ा जाना तय है, ठीक है। फिर उसके चेन लेयर्स ऑफ और चेन और फ्लाई प्रॉक्सी का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। बट फ्लाई प्रॉक्सी तब भी इंपॉर्टेंट है। देखो सपोज ये प्रॉक्सी आपकी रिवील हो गई, ये रिवील होगी, तब भी आपके पास एक प्रॉक्सी, ठीक है। चेन प्रॉक्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन और फ्लाई तो उससे भी ज्यादा एडवांस है। और अगर आप जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को रख रहे हैं बीच में, फिर तो आप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल की तरफ चले गए। नॉट इम्पॉसिबल बट ऑलमोस्ट। सपोज ये अमेरिका की आईपी है, ये चाइना की आईपी है। अगर चाइना वाले कहें अमेरिका से कि प्रोवाइड दीज डिटेल्स और दीज आईपीज डिटेल्स, तो अमेरिका वाले कभी प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका और चाइना के रिलेशन आपस में सही नहीं है, ठीक है। तो हैकर्स हमेशा उस कंट्री को चुनते हैं जिसके रिलेशन आपस में अच्छे नहीं है, ठीक है। अगर हैकर्स उन कंट्रीज को चुनेंगे, जैसे अभी वीपीएन में मैंने कंट्री सिलेक्ट की थी ना, जब आप चेन प्रॉक्सी लगाते हो तो उसमें लेयर्स को आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये मैनुअली भी कर सकते हो, ऑटोमेट भी होता है, ठीक है। तो अगर उस तरह का सिनेरियो रख के आप प्रॉक्सी लगाएंगे, ठीक है, तो आपके पकड़े जाने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें तीनों चीजों में से सबसे ज्यादा एडवांस कौन सा लग रहा है? वेबसाइट सबसे लेस है, उससे ज्यादा आपका वीपीएन स्ट्रांग है। फिर आपके आते हैं टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। जैसे मैंने दो टूल्स और सॉफ्टवेयर्स बताए हैं, एक आपका बताया है प्रॉक्सीफायर, दूसरा आपका बताया है प्रॉक्सी स्विचर, और दोनों ही बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपके ब्राउजर भी आते हैं, ठीक है। आपने टॉर ब्राउजर यूज किया होगा, ठीक है। टॉर ब्राउजर भी आपकी प्रॉक्सी यूज करता है, बट वो थोड़ी अलग तरह की प्रॉक्सी है, ठीक है। वो सिर्फ ब्राउजर तक ही लिमिटेड है। सपोज अगर मैं सपोज इस ब्राउजर पे प्रॉक्सी लगी हुई है, तो यहाँ इस ब्राउजर से जो चीज़ मैं सर्व कर रहा हूँ, जो चीज़ विजिट कर रहा हूँ, उस पर तो आपकी प्रॉक्सी है। लेकिन अगर मैंने टर्मिनल ओपन किया, टर्मिनल से कोई एक्टिविटी परफॉर्म की, तो दोज प्रॉक्सीज आर नॉट वैलिड देयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। टॉर ब्राउजर के साथ कुछ लिमिटेशन है, बट उसकी प्रॉक्सी बहुत स्ट्रांग है। उसकी प्रॉक्सी रिवील करना इतना आसान नहीं है, इसलिए हैकर्स टॉर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। टॉर आपका बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, अनोनिमस रहने का। बट टॉर की लिमिटेशन एक ही है। कुछ और भी लिमिटेशंस हैं, बट वो इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती। लिमिटेशन क्या है? टॉर इज ओनली वैलिड फॉर द ब्राउजर। टॉर नेटवर्क आपके ब्राउजर के बाहर वैलिड नहीं है, ठीक है। ब्राउजर के बाहर आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो दो एक्टिविटीज नॉट वैलिड देयर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है टॉर में, ठीक है। अब टॉर से भी ज्यादा एडवांस एक चीज है, विच इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो टॉर से भी बहुत ज्यादा एडवांस है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे काम करता है, अभी मैं दिखाऊंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिखाऊंगा। जैसे आप विंडोज यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप विंडोज यूज कर रहे हो, तो आपके पीछे बहुत सारे से ट्रेसेस छोड़ते हैं। ट्रेसेस का मतलब फुटप्रिंट आपके छूटते हैं। आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हो, आपने सपोज डॉक्यूमेंट्स ओपन किया, ठीक है। तो इससे एक लॉग जनरेट हुआ आपके सिस्टम में कि हाँ, आपने डॉक्यूमेंट्स ओपन किया है, ठीक है।
यहाँ पे रिसेंट का एक वो होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएंगे वहाँ पे रिसेंट आइटम ओपन। तो आप विंडोज में कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो वो चीज आपकी रिकॉर्डेड रहती है, ठीक है, मतलब ट्रेसेस उसके पीछे छोड़ते हैं तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो आसानी से, ठीक है। लेकिन ट्रेसेस बहुत खतरनाक होते हैं। अगर आपका सिस्टम किसी साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के हाथ में पड़ गया तो वो फिर जन्म कुंडली खोल के दे देगा कि हाँ, आपने 1 महीने पहले ये वेबसाइट ओपन करी थी। चाहे आप हिस्ट्री डिलीट कर दें अपने सिस्टम की, कुछ भी कर दें, सिस्टम क्रैश कर दें, कुछ भी कर दें, ठीक है, दूसरी विंडो इंस्टॉल कर दें, लेकिन ट्रेसेस आपके रहते हैं आपकी मेमोरी में, आपकी रैम में, ठीक है। अगर किसी ने रैम आपकी ले ली और उसको बिल्कुल एनालाइज करना चालू किया तो वो सारी चीजें बता सकता है, ठीक? इसके लिए ये एक और एडवांस तरीका है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक और एडवांस तरीका है, ठीक है। एक मैं स्टोरी बताता हूँ बहुत छोटी सी, इसको रिलेट करना आपको। एक हैकर्स था, डार्क वेब हैकर्स, ठीक है। वो पता नहीं क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था डार्क वेब पे, ठीक है, लेकिन वो पकड़े ही नहीं गया कभी। गवर्नमेंट को भी पता था कि यही बंदा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, एफबीआई को पता था, अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी है, कि हाँ यही बंदा है जो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, ठीक है। उसको सिर्फ दो कंडीशन पे पकड़ा जा, एक कंडीशन पे पकड़ा जा सकता था। एक तो तब जब वो वेबसाइट को मेंटेन कर रहा हो, ठीक है, वेबसाइट में कुछ चीजें ऐड कर रहा हो, वेबसाइट का मेंटेनेंस का काम कर रहा हो, सिर्फ तब उसको पकड़ा जा सकता था, ठीक है। तो 2-3 साल लग गए उसको पकड़ने में। वो क्या यूज कर रहा था? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है टेल्स, ठीक है, टेल्स आपने नाम बहुत सुना हो। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपकी फ्लाई प्रॉक्सी, चेन प्रॉक्सी यूज करता है और आपके कोई भी ट्रेसेस नहीं छोड़ता है आपके सिस्टम में। Each and everything will set up in uh, external USB फॉर्मेट, ठीक है। उसके लिए आपको एक USB चाहिए, उसमें आप इंस्टॉल करते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को और फिर रन करते हैं आप अपने सिस्टम में। मैं दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स, इसकी वेबसाइट दिखाता हूँ, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा टेल्स कितना एडवांस चीज है। ठीक है, टेल्स इज ए पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपके पेन ड्राइव में इंस्टॉल होता है। टेल्स आपके सिस्टम के रिसोर्सेज यूज नहीं करता है, ना सिस्टम की रैम, मतलब सारी चीजें इसी के, मेमोरी वगैरह तो इसी की ही यूज करेगा। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, तो वो इसी में ही सारे ब्लॉक क्रिएट कर देता है। और ईच एंड एवरी टाइम टेल्स आपने ओपन किया, कुछ भी आप डाउनलोड करो, कुछ भी परफॉर्म करो, कुछ भी लॉग इन करो, जैसे ही आपने टेल स्विच ऑफ किया और स्विच ऑन दोबारा करोगे तो वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रीसेट हो जाएगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। यही सबसे मतलब बड़ी चीज है टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ईच एंड एवरी टाइम इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। और आपके पेन ड्राइव में ये इंस्टॉल होता है। जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाएंगे, चलाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ भी करें आप उसमें, सिस्टम ऑफ, सारी चीजें बंद, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो टेल्स कैसे वर्क करता है, कौन कौन यूज करता है टेल्स। एक्टिविस्ट जो होते हैं जिन पे नजर रखी जाती है फॉर द सेंसरशिप एंड द कम्युनिटी सिक्योरिटी, वो लोग यूज कर, जर्नलिस्ट जिनको खतरनाक काम करने होते हैं वो टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं।
डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर वो यूज कर सकते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं। रिकमेंडेड बाय, ये चेहरा आप पहचानते होंगे, बहुत बड़ा हैकर है ये, ठीक है। टॉर्ट से भी रिकमेंडेड है, एंड EFF इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन, ये लोग भी रिकमेंड करते हैं आपका टॉर्ट, सॉरी टेल्स, ठीक है, टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, गोइंग टू द टॉप, हाउ टेल्स वर्क, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन टेल्स कैसे वर्क करता है। अगर ये देखोगे, वेबसाइट दैट यू विजिट इवन इन प्राइवेट मोड, इट डिडंट मैटर, ठीक है, ये सारी चीजें क्लोज कर देता है, ठीक है। फाइल्स दैट यू ओपनड इवन इफ यू डिलीट देम, ठीक है, ये सारी चीजें ट्रेसेस क्रिएट करती हैं आपके सिस्टम में, बट अगर आप टेल्स यूज कर रहे हो तो इन चीजों की प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप वेबसाइट किसी भी मोड में ओपन कर रहे हो, कोई फाइल ओपन कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, पासवर्ड यूज कर रहे हो, कुछ वाईफाई के पासवर्ड यूज कर रहे हो, it didn't matter. Each and every time it will start from the starting, ठीक है। persistent स्टोरेज होता है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो रहा है, नो, इट्स डाउनलोडेड ऑन योर bootable और persistence USB ड्राइव, ठीक है, बट उसको सेव नहीं कर सकते। हाँ, कुछ सेटिंग्स आप टेल्स में कर सकते हैं, आफ्टर दैट यू कैन सेव। अगर सेटिंग्स आपके टेल्स में नहीं है, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर you to save all these things which you perform in टेल्स operating system। तो ये आपका एक डिजिटल सिक्योरिटी बॉक्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे देख सकते हैं। टेल्स को डाउनलोड कैसे करेंगे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंस्टॉल टेल्स पे क्लिक करेंगे, इसकी ज़्यादा बड़ी फाइल्स नहीं है। It also comes with the Windows interface, Mac इंटरफेस, लिनक्स इंटरफेस, जैसा इंटरफेस आपको चाहिए। आपको चाहिए कि सिस्टम आपका विंडोज की तरह दिखे तो विंडोज वाला डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये आई थिंक एक डेढ़ जीबी की फाइल होगी। इफ आई क्लिक ऑन दैट, सो यहाँ पे स्टेप्स हैं, ये 1.3 जीबी की फाइल है, ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वेज हैं जिससे आप फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फायरवॉल इज, ओके, also type of the firewall and how you can bypass firewall। तो आज की क्लास यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, लेकिन हाँ एक चीज और, मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ आप प्रैक्टिस करिए इनकी प्रॉपर, प्रैक्टिस से ही सारी चीजें होंगी। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो। बाकी आज की क्लास यहीं तक है। ठीक है, so thank you everyone for joining the class, thank you all of you।